हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को खबर मिल गया होगा कि एडीओ का एग्जाम कैंसिल हो चुका है। जो आपका 14 तारीख से 21 तारीख तक का पेपर हुआ था, बीपीएससी ने सारे पेपर सारे सीटिंग्स कैंसिल कर दिए हैं, क्योंकि वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ कदाचार के मामले न्यूज में हम लोग लगातार देख ही रहे थे, पर कुछ उस पर ऑफिशियल जस्टिफिकेशन नहीं आया था। बीपीएससी खुद ही कहते रहा कि नहीं, सब सही है, सब सही है, और लास्ट में उसको कैंसिल करना पड़ा। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करेंगे, ये एग्जाम कब हो सकता है। एक बात देखिए, 935 फॉर्म, मतलब 935 सीटें थी, लगभग 12.5-13 लाख लोग फॉर्म भरे, 3 पेपर होना है, तो कुल मिलाकर के पेपर लॉजिस्टिकली एक बहुत बड़ा टास्क है। हमारे पास सबसे बढ़िया केस स्टडी ना 67th बीपीएससी का है। 67th बीपीएससी आपका 8 मई को कंडक्ट कराया गया था और सेम डे वो कैंसिल हो गया। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर के एंड में फिर 30 सितंबर को आप देखेंगे तो पेपर कंडक्ट हुआ, मतलब 5 महीने बाद ये पेपर कंडक्ट हुआ। ऐसा क्यों होता है ना, क्योंकि पहले प्रॉपर एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाएगी बीपीएससी, फिर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व था, जहां-जहां लीक हुआ, वो डिटेल्ड रिपोर्ट बनाएंगे कि कहां पर क्या कमी रह गई। फिर उन सबको एनालाइज करके कमिटी बैठेगी, ओवरसाइट कमिटी, जो डिसाइड करेगी कि ऐसे क्या रिफॉर्म्स करने चाहिए, ऐसे क्या हमको लूपहोल को प्लग करना पड़ेगा जिससे ये चीज वापस ना हो। और ये सब करते करते फिर एक बार डिसाइड करेगी कि अब पेपर बनाना है, फिर नया पेपर बनेगा। तो ऑल इन ऑल मिला करके एक बहुत बड़ा टीडियस टास्क है। 2 दिन 5 दिन का एग्जाम का मतलब मैटर है नहीं है। तो आप एटलीस्ट कम से कम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 6 महीने से पहले ये अब कुछ नहीं होने वाला है। 6 महीने से पहले एडीओ कंडक्ट करवाना इज इम्पॉसिबल। वॉर मोड पे भी प्रिपेयर करेगी बीपीएससी तब भी नहीं करवा सकती, क्योंकि जो कमिटी की रिपोर्ट बनेगी, जो कमिटी उस पे एनालिसिस करेगी, इतना उसका एसओपी, इतना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसका इतना बड़ा है कि ये इम्पॉसिबल है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पीटी जो आपका 72वीं का पीटी होगा और जो मेंस होगा, इनके बीच में कहीं ये फॉल करेगा। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो एस्पिरेंट कम्युनिटी के लिए बढ़िया बात ही है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है ना कि एग्जाम हमारा मान लीजिए नहीं निकला, तो हम उसके बाद थ्रू आउट खुद को जज करते रहते हैं, खुद को कोसते रहते हैं कि यार हम प्रिपेयर कर लिए होते। पर देर आर चांसेस, और होता भी, कि अब जो लोग इस पेपर लीक में थे वो लोग आराम से सेलेक्ट हो जाते और बाकी लोग फंस जाते, मतलब रह जाते, तो एक फेयर चांस हम लोगों को नहीं मिल पाता। तो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वापस थोड़ा सा परेशान तो हो ही गए होंगे अनडाउटेडली, पर फिर भी हमको लगता है कि कुछ दिन का ब्रेक लेकर के वापस से बकल अप कीजिए। आगे आपके पास 72वीं पीटी का भी पेपर आ रहा है, आपके पास ये एडीओ का पेपर है, 72वीं में भी अच्छी सीट्स हैं, एडीओ है। अगर सीजीएल हो जाता है इस साल, तो मतलब कुल मिलाकर के देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू दिस ईयर। और वापस से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला है एडीओ का। तो थोड़ा सा जो आपको पहले जो गलतियां हो गई, जो पहले लूप होल्स रह गए, उनको प्लग करने का हम लोग काम करेंगे। और अगर आप लोग कहेंगे तो आगे कुछ दिन में एक बार मैटर सेटल हो जाए, आप लोग आराम कर लीजिए, वापस से एक नया फेज स्टार्ट करेंगे, कैसे हम लोग एडीओ को टैकल कर सकते हैं। जो आपको आप राय लगता है, आपको हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, आप आराम से हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।